जो भी देरी हुआ, सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा निकलने का टाइमिंग था 8:30 बजे। जैसे ही मैं रेडी हुआ तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आया कि मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हैं। नेताजी को भी जाना था बिहार, हमें आना था इधर। तो जब हमको फोन आया कि 11:15 पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से मिलना चाहते हैं, अब पूरा प्रोग्राम बदल गया। निकलना था 8:30 बजे, निकले हैं 12 बजे। 11:15 पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, लगभग 35 से 40 मिनट हम लोगों की बात हुई। और जैसे ही मैं खाली हुआ, सीधे वहां से चल करके अपने प्रोग्राम के अनुसार आजमगढ़ होते हुए कार्यक्रम में, फिर वहां से सीधे मैं आ गया। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज बहुत समय के बाद युवा मोर्चा की बैठक हुई। पार्टी का प्रयास भी रहता है, जैसे अभी विगत समयों में लगातार उत्तर प्रदेश इकाई, मुख्य इकाई की बैठक होती रही है और लोग अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा करके जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के द्वारा काम दिया गया है, उसको हमारी पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर के ब्लॉक स्तर तक, सेक्टर स्तर तक और बूथ स्तर तक कार्यक्रम को चलाने का बंदोबस्त किया गया। उसी क्रम में अभी आपको याद होगा कि सावधान यात्रा के बाद हम लोगों ने फोकस किया कि भाई जो 33% आरक्षण की बात बार बार स्वयं भारतीय समाज पार्टी कर रही है, ये मूर्त रूप में कब आएगा? सरकार कैसे इस चीज से जागेगी कि महिलाओं की जो सहभागिता है 33% आरक्षण की, उसकी स्वीकारता कैसे होगी? पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व और कोर कमेटी ने तय किया कि उत्तर प्रदेश के चुनिंदे जनपदों में हम लोग महिला सम्मेलन करेंगे, महिला रैली करेंगे। हम सभी लोगों ने कमर कसा योजना बनाया। ठंडी आते आते हम लोगों ने महिला रैली को भी, महिला जागरूकता रैली, महिला सम्मेलन को करके सरकार की आंखें खोलने का काम किया और सरकार ने प्रस्ताव पास करते हुए ये बताया कि 33% आरक्षण महिलाओं को हर क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। पार्टी जब मुख्य कार्यकारिणी का विस्तार कर रही थी, कार्यक्रम पे कार्यक्रम, सभा, जनसभा, रैलियां सब चल रही थी, जिन मुद्दों को माननीय नेताजी सदन से लेकर के सड़क तक जिन बातों को कहना था उन बातों को कहे और परिणाम उसका ये निकला कि जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा थी, उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने स्वीकारता देते हुए आपके एजेंडे 18 एजेंडों में से 7 एजेंडे को स्वीकारता देते हुए जो वादा माननीय नेताजी ने किया था उसको सरकार ने पूरा करने का भी कार्य किया। बात आती है यहाँ पर, हमारा महिला सम्मेलन हो जा रहा है, महिला रैली हो जा रही है, महिला जागरूकता रैली भी हो जा रही है, मुख्य कार्यकारिणी के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सभी लोग मिलकर के उस कार्यक्रम को सफल कर दे रहे हैं। लेकिन आज पहली बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल युवा मोर्चा की बैठक हो रही। इस बैठक में जिस प्रकार की उपस्थिति है, पहली बार बैठक और जितने भी कार्यकर्ता जिन भी जनपदों से आकर के इस बैठक में अपना समय दिए हैं, आज के इस बैठक से यह प्रमाणित हो जाता है, यह साबित हो जाता है, अगर हमारा युवा मोर्चा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी युवा मोर्चा पूरी ताकत लगा के काम करे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि अगर युवा महारैली करना होगा तो मैदान नहीं होगा। समय सबके पास है, काम भी सबके पास है, हर चीज सबके पास है। आज की बैठक का उद्देश्य यही है, अगर हम मुख्य कार्यकारिणी के लोग मिलकर के रैली करा सकते हैं, तमाम महिलाएं मिलकर के महिला सम्मेलन, महिला रैली करा सकते हैं, तो आज युवा मंच का बैठक चल रहा है। आप ही लोग इस बात को बताइए, क्या युवा समाज की रैली नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? युवा जन जागरूकता यात्रा निकलना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले हमने साहब से एक प्लान दिया है, हमने कहा बाबूजी एक सावधान यात्रा का प्लान तो सफल रहा हमारा। सावधान यात्रा ने सुहेलदेव भारतीय
भारतीय समाज पार्टी को देश की राजनीति में कुछ स्थान देने का कार्य किया है। और उस स्थान, उस रैली, उस यात्रा ने जिस प्रकार का माहौल बनाया, उससे देश की सारी पार्टियां हतोत्साहित हो गई कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी के सावधान यात्रा कहीं न कहीं देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब एक नया प्रपोजल हमने साहब को सुपुर्द किया है। परसों नरसों माननीय संगठन मंत्री जी, हमने नेताजी से आग्रह किया है कि बाबूजी मैं एक योजना बनाता हूं, उसकी व्यवस्था में बनाता हूं, जगह जगह सेटअप बनाता हूं। अगर 33% आरक्षण की लड़ाई स्वयं भारतीय समाज पार्टी ने सफलता की तरफ अग्रसर है तो एक महिला जन जागरूकता यात्रा निकाल करके उत्तर प्रदेश की समस्त महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है कि 33% आरक्षण की शुरुआत जिला पंचायत चुनाव से चालू होगा और तब तक चालू रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की लोकसभा में 33% आरक्षण के अनुसार महिलाओं की उपस्थिति दर्ज न हो जाए, तब तक ये जन जागरूकता चलता रहेगा। नेताजी ने कहा कि अच्छा प्रपोजल है। हमने कहा कि बाबूजी जिस प्रकार से सावधान यात्रा हम निकाले, एक रथ चलाए, उसका प्रोटोकॉल बना, सारी व्यवस्थाएं हुई, जगह जगह पर जनसभा हुआ, जगह जगह पर स्वागत हुआ, उसी प्रकार से एक यात्रा वो भी निकलेगा जिस रथ पर सिर्फ महिलाएं रहेंगी, स्वागत में महिलाएं रहेंगी, रैली में महिलाएं रहेंगी, प्रोटोकॉल में महिलाएं रहेंगी, ताकि देश को संदेश जाए कि 33% आरक्षण से नहीं बल्कि 50% आरक्षण बराबरी का भाग पहले भारतीय समाज पार्टी का कार्य करेगी। इस प्रपोजल को नेताजी ने स्वीकारता प्रदान किया, चाहे जब ये मूर्त रूप ले सकता है। जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा उसके तत्काल बाद ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव आते आते हमारी जो इच्छा है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से बेरोजगारी का दंश हमारा युवा समाज खेल रहा है, जो पढ़ाई लिखाई को लेकर के हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे उससे वंचित हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों में सहभागिता नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे अपने छोटे बच्चों को निर्देश नहीं दे पा रहे हैं कि क्या करना है, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जो हमारे वर्तमान समय युवा समाज की समस्या है, इसको भी लेकर के और सरकार की पॉलिसी के अनुसार स्वयं भारतीय समाज पार्टी विचारधारा को लेकर के एक युवा जागरूकता भी रैली हम निकालने का प्रयास करेंगे, उसको भी रथ चलवाएंगे, उसकी व्यवस्था बनवाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में देश और प्रदेश की राजनीति में एक मैसेज जाए कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की भी चिंता करती है, इसके साथ साथ युवाओं की भी चिंता करती है। इसलिए मैं आपको कहना है आज की उपस्थिति जिस प्रकार से संतोषजनक है, लेकिन इसको और बड़ा करने की आवश्यकता है। हम तो बहुत पहले से नियम बना रखे हैं कि जब भी पार्टी की बैठक होगी, प्रदेश स्तरीय बैठक हो, तो उस बैठक में मुख्य कमेटी की बैठक अलग होनी चाहिए, युवा मोर्चा की बैठक अलग होनी चाहिए, महिला मोर्चा की बैठक अलग होनी चाहिए, ताकि इससे अपनी अपनी ताकत का अंदाजा होगा, अपनी अपनी उपस्थिति समझ में आएगी। अगर कहीं कोई कमी बेसी रह जाएगी तो हमारा कार्यकर्ता मिल करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, उस कार्यक्रम को आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास करेगा, ताकि हमारा हर कार्यकारिणी हर विंग मेहनत और ईमानदारी से काम करने का काम करे। इसलिए हम लोग चाहते हैं आज एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है कि हमारे कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। और मुझे जान के खुशी हुआ कि गोरखपुर से, कुशीनगर से, महाराजगंज से, सोनभद्र से, आजमगढ़ से, गाजीपुर से, मतलब पूर्वांचल के जनपदों के मैक्सिमम जनपदों से हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पेशेंस को धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ आए, युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शरीक हुए और अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हमारे जैसे लोगों को अपने विश्वास में लेने का कार्य किया है कि इसी प्रकार से ये बैठक और कार्यक्रम चलता रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि ये हाल भी छोटा हो जाएगा और मैदान भी छोटा होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज अगर आप कार्यक्रम में आए हैं, मेरे आने के पहले माननीय संगठन तहलका मचा रखा है। आज ही जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कशन के बाद जब चर्चाएं चालू हुई तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि राजभर जी बिहार में क्या है, युवा बिहार में क्या है। कहे मैं बहुत देखता हूँ वहां के युवा साथी मोटरसाइकिल ले लेकर के बिहार में भी राजभर जी लोग हैं क्या। कल्पना करिए कि पार्टी के संगठन का ध्यान प्रदेश के मुख्यमंत्री को है और माननीय मुख्यमंत्री जी ये पूछ रहे थे आज सालिक भैया कि वहां जो रजवाड़ राजवंशी जिनकी आप चर्चा करते हैं
वो यूपी से गए हुए लोग हैं क्या? फिर मैंने उनको पूरी स्पष्ट जानकारी दिया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लेकर के अब तक की पॉलिटिकल दृष्टिकोण तक। जब हमने सारी ब्रीफिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया तो मुख्यमंत्री जी ने एक इच्छा जाहिर किया। जानते हैं क्या? उन्होंने ये इच्छा जाहिर किया, बाबूजी से कहा कि राजभर जी हमको बिहार कब ले चलेंगे आप? अगर आप कह रहे हैं कि बिहार में पार्टी बहुत मजबूत है, हमारी तादाद बहुत मजबूत है, यूपी में तो हमने देख लिया, लेकिन बिहार भी देखना चाहते हैं। हमने कहा सर डेट दे दीजिए, 10 दिन के आगे का 1 लाख से ज्यादा भीड़ आपके स्वागत में और वो भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कार्यक्रम शेड्यूल देखते हैं, देखने के बाद एक डेट देते हैं, उसकी तैयारी हो। अभी आजमगढ़ में हमारे फागू भाई साहब हमारे स्वागत में थे, गाड़ी में बैठे तो हमने वही बात कहा कि बिहार में एक कार्यक्रम बड़ा होना है और वो कार्यक्रम इतना बड़ा होना है कि बिहार में कार्यक्रम हो, पूरे देश में मैसेज हो जाए कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 4 जिले की पार्टी नहीं बल्कि 10 प्रदेशों की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। एक और चर्चा हो रही थी, माननीय योगी जी के ही तरह एक और योगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किए। उनका नाम है पंकज योगी जी, रहने वाले उत्तराखंड के। उनका बहुत बड़ा संगठन है, उन्होंने पार्टी ज्वाइनिंग मैंने कराया। कल हमने उनके काम जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी के बाद उन्होंने कहा कि आप पहला कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में उत्तराखंड में करिए और उत्तराखंड के हरिद्वार में मेरा पहला कार्यक्रम लगने जा रहा है। हमारी भी इच्छा, ये पीला गमछा पीला झंडा सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं, ये पीला झंडा पीला गमछा उत्तराखंड भी दिखे, झारखंड खंड भी दिखे, पंजाब दिखे, हरियाणा दिखे, दिल्ली दिखे, महाराष्ट्र दिखे, बंगाल दिखे, उत्तर प्रदेश नहीं देश के कोने कोने में जब ये पीला गमछा पीला झंडा दिखेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला आएगा और हमने उनको भी बोला कि आप कार्यक्रम की तैयारी करिए, पहले मैं आऊंगा, पहले मेरा कार्यक्रम होगा, संगठन विस्तार करूंगा, क्योंकि मैं संदेश वाहक हूं और संगठन वाहक हूं। सबसे पहले संगठन की बैठक, उसके बाद फिर सभा जनसभा किया जाएगा, ताकि हम भी देखें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मानने और जानने और पहचानने वाले अन्य स्टेट में हैं कि नहीं। साथियों, प्रतिदिन अभी आने के पहले माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन, पूर्व के चेयरमैन आए थे वर्मा जी। उनकी इच्छा थी कि हमें पार्टी में जगह दिया। 3 डीजीपी यशपाल सिंह, डीजीपी पूर्व डीजीपी, वो भी पार्टी में जगह मांग रहे हैं कि हमको जगह दे दिया जाए, चाहे जिस भी पद पर रख दीजिए, हम पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। आप जरा कल्पना करिए, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, अच्छे लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में जगह मांग रहे हैं, किसी पद पर रख दीजिए, हम काम करना चाहते हैं मिलकर के। और यहाँ आप सबको पहले से जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप प्रदेश के नेता, आप देश के नेता, आप मंडल के नेता, आप जिले के नेता हैं। तो आप कल्पना करिए कि ये तादाद बड़ी लंबी है और हम लोग इतनी ताकत झोंक दें कि आने वाले 2025 में इसी में से बैठे हुए बहुत सारे लोग जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी पर बैठ करके पार्टी का सम्मान करें। मेरी भी इच्छा है इस बात की। आप जिला पंचायत प्रमुख के कुर्सी पर तभी पहुंचेंगे जब हमारा निचले स्तर पर संगठन मजबूत होगा। जब संगठन मजबूत होगा तो टिकट भी आपकी जिम्मेदारी होगी। और हमारे इसी कार्यक्रम में बैठे हुए कई ऐसे साथी हैं जिनके घर तक जिला पंचायत का टिकट भिजवाया गया था। आगे 2025 में 2024 लोकसभा का चुनाव है, पार्टी चुनाव लड़ेगी अपने सिंबल पर। यह स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 3 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। वो 3 सीटें कब घोषणा होंगी उसका भी उचित समय है। और एक मन में संदेह और हो गया आप लोगों के, हमको लगता है हर कोई सुनना चाहता है कि हमारे नेताजी मंत्री कब बने, क्योंकि ये प्रश्न पहले पत्रकार साथी करते हैं। जैसे ही माइक भिड़ाते हैं, अभी मैं था आपके आजमगढ़ में, पत्रकार साथी वहीं घेर दिए, क्योंकि जैसे ही फोटो वायरल हुआ तो लोग जान गए कि कुछ ना कुछ खबर पक्की जरूर है। तो हम लोग भी दूसरे टाइप के हैं, बताते हैं नहीं, घुमा करके खत्म कर देते हैं। तो हमने बताया भी नहीं। लेकिन आपको एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए तो वहां से ही घोषणा करवा करके आ जाएंगे
कि हमारा नेता, हम सब के नेता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हिस्सा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री का पद का शपथ किस तारीख को लेने वाले हैं, दिल्ली से ही तय होकर के सभी लोग जानते हैं। आपके संगठन की जो ताकत है, ये ताकत सिर्फ मंत्री के लिए नहीं है, ये ताकत सिर्फ विधायक के लिए नहीं है, ये ताकत सिर्फ सांसद की कुर्सी तक के लिए नहीं है। ये जो स्वयं भारतीय समाज पार्टी की ताकत है, ये ताकत उस गरीब व्यक्ति के लिए है, उस कमजोर व्यक्ति के लिए है जो आशा छोड़ चुका है कि सरकार के माध्यम से हमको कुछ प्राप्त होगा। अगर उसके मन में आशा का प्रकाश जगाने का काम करना है तो सहदेव भारतीय समाज पार्टी कर सकती है साथियों। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। अभी आगे ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चाचा जी थे, रघुवर का नाम उनका यादव जी का रणवीर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई रणवीर यादव सैफई 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 बहुत चर्चा में है। सैफई आप भी जानते होंगे। सैफई ये हुआ कि सैफई एकदम वो बन गया है, दुबई जैसा बन गया, मतलब बहुत चर्चा है। अभी एक दिन हम लोग गए थे कार्यक्रम में, आप फोटो देखे होंगे, उसका जो रात को हम लोग भाषण दे रहे हैं। संगठन को बढ़ाने के लिए सैफई तहसील के अंतर्गत, सैफई गांव के अंतर्गत एक अलग पूर्वा बनाया गया है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा बनाया गया था। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उसी समय उसका नाम रखा गया था रघुवर नगर, रणवीर नगर, सॉरी रणवीर नगर। लगभग उसकी आबादी है 2500। टोटल उसमें जो जाति है वो है बंजारा। जैसे अपने तरफ बंजारा बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जब आप पश्चिमांचल पहुंचेंगे, इधर राजभर, कश्यप, निषाद की गांव की संख्या है, वैसे उधर बंजारा की संख्या है। 2500 घर वाला, 2500 मतदाता वाला वो गांव। आप जान लें कि उसका वीडियो मैंने भी परसों पोस्ट किया था, ANI पे चल रहा था। आप जरा हालत देखिए कि आज भी आजादी के 67 साल बाद 1950 से अब तक वोट देने के बाद 4 बार सत्ता रही बगल का गांव माननीय मुख्यमंत्री का, और उसके बगल के गांव उस रघुवीर नगर में, रणवीर नगर में 2500 मतदाता, और रहते हैं लोग प्लास्टिक डाल करके। आज इसके माननीय मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमने वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया, उन्होंने बोला कि हमारे प्रखर जी उनके PS हैं, OST हैं, क्या उनको भेज दीजिए, मैं उनको सेंड कर दूं। मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि 28 तारीख को आपका कार्यक्रम एटा में है, कार्यक्रम करके सीधे आप सैफई जाइएगा, वहां पूरी शासन प्रशासन रहेगी और वहां पूरा निरीक्षण होगा। जितने लोग आवास के पात्रता सूची में होंगे, जितने लोगों को आवास की आवश्यकता होगी, सहदेव भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले सबको आवास दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने का काम करेंगे। साथियों, सहदेव भारतीय समाज पार्टी का लक्ष्य है, वो तो सांसद, विधायक, मंत्री ये तो क्रम में है, 5 साल बाद आएगा, चुनाव लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मेहनत होगी, जीतेंगे, हारेंगे, लगातार। लेकिन इस लोकतंत्र में उस अंतिम व्यक्ति जो निराशा जिसके हाथ में लगी है, जो आशा ही छोड़ दिया है कि हमको कोई व्यवस्था मिल पाएगा, उसके अंदर एक प्रकाश ला करके ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा को डाल करके, समझा करके, उनके अंदर भी जीने की चाहत में पैदा करना सहदेव भारतीय समाज पार्टी का लक्ष्य। ये तभी पूरा हो सकता है जब संगठन मजबूत हो। आपके बीच में राजन राजभर जी हैं, खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा।